धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाकाव्य मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। कृष्ण को शाप, भाग 57 57। स्थापित हो चुका था महाराज युधिष्ठिर का सुशासन चारों ओर। उस महायुद्ध के पश्चात जो कर चुका था करीब करीब सर्वनाश, महाराज युधिष्ठिर कर चुके थे राजसूय यज्ञ पूर्ण। पृथ्वी भर के राजाओं ने स्वीकार कर लिया था उनका स्वामित्व। हिंसा को प्राप्त नहीं था उनके सुशासन में कोई स्थान। इसी दिशा में रहता था उनका सर्वोपरि प्रयास। माता कुंती अब भी रह रही थीं गांधारी के साथ। महाराज धृतराष्ट्र सौंप चुके थे युधिष्ठिर को सारा साम्राज्य। फिर भी महाराज युधिष्ठिर अन्य भाइयों सहित भीम को छोड़कर देते थे उन्हें पिता जैसा ही सम्मान। महाराज युधिष्ठिर देते रहते थे धृतराष्ट्र को उनकी इच्छानुसार धन और भूमि, ताकि वे कर सकें दान पुण्य अपनी इच्छानुसार। भीम से नहीं हो सके थे अब तक उनके प्रति सामान्य। नहीं हुई थी अब भी उनके भीतर की ज्वाला शांत। उन्हें सदा याद आता था धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति उनका ओछा व्यवहार। नहीं भूल पाते थे वे भरी सभा में द्रौपदी का अपमान और धृतराष्ट्र का स्वीकृति भरा मौन। नहीं भूल पाते थे वे दुर्योधन का छल, पांडवों का दुखद वनवास। उन्हीं के कारण हुआ यह सारा सर्वनाश। भीम कराते रहते थे धृतराष्ट्र को सारी बातें कठोरता पूर्वक याद। स्वयं धृतराष्ट्र भी व्यक्त करते थे अपनी भूल, अपना पश्चाताप। एक दिन पहुंचे कृष्ण मिलने धृतराष्ट्र से। उन्हें देखते ही विकल हो आर्तनाद कर उठे धृतराष्ट्र। बोले, केशव, मारे गए मेरे पुत्र 5 सुहृद मंत्री। मैं हूं अब जरा जीर्ण पंख विहीन पक्षी के समान। नहीं रहा अब कहीं भी मेरा अपना आसमान। अपनी ही लगाई आग में मैं जलता रहता हूं तिल तिल। जीवित हूँ किंतु रह गया हूँ मैं मृतक समान। नहीं माना मैंने कभी अपने सुहृद जनों का सुझाव। रहा मैं सदा पक्षपात ग्रस्त दुर्योधन के प्रति। सदा यह जानते हुए भी कि है वह नीच स्वार्थी अधर्मी। कहा था आपने भरी सभा में, राजन, वैर बढ़ने से रोक दें। नहीं है इसमें किसी का भी लाभ, किंतु नहीं रोक पाया मैं अपने पुत्रों को। खो चुका था तब तक मैं अपना वर्चस्व। हो चुका था उनकी दुष्टताओं के सम्मुख पूर्णतः लाचार। आज मैं भोग रहा हूँ उसी का संताप। कहा था महामना भीष्म ने भी, रोकिए रोकिए शीघ्रातिशीघ्र दुर्योधन पर बढ़ता गांधार राज शकुनी का प्रभाव। नहीं तो कुछ भी नहीं बच जाएगा, हो जाएगा सर्वनाश। किंतु नहीं सुनी मैंने किसी की भी बात। मारा गया दुर्योधन, मारा गया दुशासन, मेरे सारे पुत्र मारे गए। हो गया कर्ण का भी सर्वनाश। मैंने ही जलाई उन सबों की चिताएं अपने ही हाथों से। इन्हीं हाथों से सजाई उनमें आग। द्रोण रूपी सूर्य पर भी लग गया ग्रहण। महाबलियों में भी महाबली मृत्युंजयी भीष्म भी नहीं रहे जीवित। रह गया सबके भीतर अतीत का गूंजता आर्तनाद। वहीं उपस्थित थी गांधारी, भावुक चित्त सर्वथा अशांत। सुनती थीं वे सदा अपनी विधवा बहुओं की चीत्कार। सामने रहते थे उनके सभी मृतपुत्र। एक पल को भी नहीं जाती थी उनके मन से उनकी याद। देखा था उन्होंने अपने मृतपुत्रों का शरीर छिन्न भिन्न। करता था सदा उनका अंतर्मन चीत्कार। कृष्ण के सम्मुख पहले वे करती रहीं विलाप,
फिर अचानक उनके भीतर मानो हुआ कोई विस्फोट। कहा उन्होंने संबोधित कर कृष्ण को, हो चक्रधारी केशव, नहीं था असंभव कुछ भी तुम्हारे लिए। तुम हो बुद्धि, विवेक और ज्ञान के महासागर। नहीं था महाबली कोई भी तुम्हारे समान पूरे महाभारत में। सब पर था तुम्हारा प्रभाव। यदि तुम चाहते तो रुक सकता था वह महायुद्ध, बन सकते थे मेरे पुत्रों के प्राण, किंतु तुम सदा रहे पक्षधर पांडवों के, और इसी से हुआ यह सर्वनाश। चुप रहे केशव, जानते थे यह वाणी है एक आहत उत्तापित हृदय की, जिसे नहीं है कुछ भी याद। वह नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार शांत। तभी फिर कहा गांधारी ने उग्र स्वर में, हे चक्रधारी केशव, यदि मैं हूँ पतिव्रता, यदि की है मैंने सेवा अपने पति की पूरी निष्ठा से, तो उसी दुर्लभ तप के प्रभाव से देती हूँ मैं तुम्हें श्राप। होगा तुम्हारे भी भाई बंधुओं का इसी प्रकार विनाश। भारतवर्ष की स्त्रियों की भांति ही गिरेंगी पछाड़ खाती यदुकुल की विधवा स्त्रियां भी अपने पतियों की लाशों पर। आज से 36 वर्ष बाद तुम भी मरोगे, एक साधारणतम स्थिति में किसी सामान्य प्राणी की भांति, और हो जाएगा समग्र यदुकुल का विनाश। कहकर वज्र मौन धारण कर लिया गांधारी ने। पसर गया चारों ओर सन्नाटा। चुप रहे केशव, जानते थे जब आता है सर्वनाश, तब नहीं रहती कोई भी चीज उसके स्पर्श से वंचित। झेलना पड़ता ही है सबको उसका उत्ताप।